नमस्कार सभी लोगों को। और आज मैं हूँ आपके सामने नया वीडियो रिलेट टू साइकोलॉजी। और ये वीडियो जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ अपने लास्ट के कंटेंट को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम लोग जीन पियाजे और कोहलबर्ग को पढ़ चुके हैं। इन्हीं के साथ, इन दोनों के साथ एक और मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया ये बताने में कि बच्चे के विकास में जो उसके विकास की अवस्थाओं में सामाजिक या सोशल इंटरेक्शन जो होता है उसका भी बहुत बड़ा महत्व रहता है। यानी की मोरालिटी और जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को देखेंगे तो उनका ये मानना है, यहाँ वाइगोफ्स्की का ये मानना है कि बच्चे के डेवलपमेंट में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा योगदान देगा सामाजिक इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया। और इसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको जानना चाहिए। ये कोहलबर्ग का सोशल थ्योरी है जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं, और ये सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं। कोहलबर्ग का नैतिक विकास, जीन पियाजे का, और आज सामाजिक विकास जो हम बात करेंगे लेव वाइगोफ्स्की। तो इस पर आज फोकस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ भी चाहूंगा कि अपना बेस्ट मैं आपको दे पाऊँ। तो सोशल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ लेव वाइगोफ्स्की। वाइगोफ्स्की का सामाजिक विकास सिद्धांत, वाइगोफ्स्की का, हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं, का सामाजिक विकास सिद्धांत, विकास सिद्धांत। ध्यान देने का प्रयास करें और फोकस करें मैं क्या बताने जा रहा हूं। वाइगोफ्स्की का सामाजिक विकास सिद्धांत यानी सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, इसमें उन्होंने क्या बताया है? इसमें उन्होंने बताया है कि सामाजिक अंतःक्रिया जो होती है बच्चे की, यानी कि बच्चा क्या है, जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, बौद्धिक क्रियाएं, जो भी कॉग्निटिव सोच उसकी आती है या जो भी कॉग्निटिव क्रियाएं वो करने वाला है, वो पहले समाज में हो चुकी है। बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं जिनको हमारे फ्रेंड्स या हमारे जानने वाले मित्र, दोस्त या समाज के लोग हमें कहानियों के माध्यम से बताते हैं। यानी वो घटना पहले जो हमारी लाइफ में आज घटी है, पहले कभी घट चुकी है। तो इसका मतलब इंटरेक्शन करते हैं, समाज के लोगों से मिलते हैं, तो अब जब वो समस्या हमारे ऊपर आती है या जब हमें उस बौद्धिक क्रिया में हम फंसे होते हैं, तो उस बौद्धिक क्रिया से बाहर निकलने का, उस कॉग्निटिव थॉट से बाहर निकलने का, उससे रिकवर होने का एक बहुत बड़ा तरीका होता है कि हम समाज के लोगों से वो पहले ही सुन चुके होते हैं। ठीक है, उनका मानना ये है कि सभी सामाजिक क्रिया, सभी बौद्धिक क्रियाएं पहले घट चुकी हैं। आप उसको समाज के लोगों से पूछो, मिलो, तो अच्छे समाधान ले पाओगे। तो उन्होंने ये कहा है कि सामाजिक अंतःक्रिया जो सोशल इंटरेक्शन होता है बहुत बड़ा रोल अदा करता है बच्चे के कॉग्निटिव या कॉग्निशन डेवलपमेंट में। ठीक है, उनका मेन कॉन्सेप्ट ये था कि अगर बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट आप पूरा देखना चाह रहे हो तो उसमें आप नहीं भूल सकते उसके सोशल इंटरेक्शन को। तो क्या कहा है, उसे फोकस करेंगे। सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन plays a fundamental or vital role in child cognition development। बच्चे के संज्ञान, जितने वो बौद्धिक सोच लाता है, बताया था मैंने आपको, संज्ञान नए विचारों को जनरेट करता है, उतने सभी संज्ञान या संज्ञानात्मक विकास में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है उसकी सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया का एक बहुत बड़ा रोल है उसको अच्छा बनाने में या उसके कॉग्निशन को, उसके माइंड को और अच्छा ग्रोथ करने में। ये उनके कुछ एस्पेक्ट्स हैं। वाइगोफ्स्की की थ्योरी के पहला एस्पेक्ट यही है। उन्होंने बताया है कि बालक की जितनी समाज से अंतःक्रिया होगी वो उतना ज़्यादा उसका कॉग्निशन डेवलपमेंट होगा, उतना ज़्यादा उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। समाज से अंतःक्रिया मतलब कम्युनिकेशन, बातचीत। ठीक, अब चाइल्ड जो बच्चा है उसका जो विकास है, मतलब अपने समाज में जो डेवलपमेंट होता है वो किन किन बेसिस पे होता है वो एस्पेक्ट हम देखेंगे, और किस किस तरह से वो संज्ञानात्मक विकास को समाज के थ्रू
डेवलप करता है वो आपको आज समझना है। तो बात करते हैं चाइल्ड कल्चरल डेवलपमेंट। चाइल्ड कल्चरल डेवलपमेंट यानी बच्चे का सांस्कृतिक बोले तो अपने लोगों के बीच में, अपने समाज के लोगों के बीच में रहकर करना अपना डेवलपमेंट। किन किन वे में होता है वो समझिए। इन्होंने 2 वे बताए हैं, 2 वे हैं इसके, वो दोनों वे आपको समझने हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। वो 2 तरीके जिससे बच्चे का कल्चरल डेवलपमेंट होता है। मैंने अभी आपको बोला मेन फोकस सामाजिक अंतर्क्रिया पर दिया है। सामाजिक अंतर्क्रिया में कल्चरल बातें आएंगी, सामाजिक बातें आएंगी। वो किन किन बातों से वो बच्चा सीख सकता है या कैसे कैसे एक बच्चे का कल्चरल डेवलपमेंट हो सकता है। पहले बात करूं तो वो है आपका ऑन सोशल लेवल, मतलब कहा जाए तो समाज के लेवल पर, समाज के स्तर पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट का यानी कल्चरल डेवलपमेंट का जो पहला पार्ट है वो है सामाजिक स्तर पर। पहला पार्ट इसका यानी बच्चे का विकास आपस में सामाजिक स्तर पर, जिसे उन्होंने बोला है लोगों के बीच में बातचीत होती है, कम्युनिकेशन चलता है लोगों के बीच में, बिटवीन पीपल। वो इस कम्युनिकेशन को गौर करता है और उसका डेवलपमेंट होता है दूसरे लोगों से, उनके विचारों को देखकर, उससे प्रभावित होकर। उसका डेवलपमेंट हो रहा है दूसरे लोगों के विचारों से प्रभावित होकर, यानी बिटवीन पीपल ऑन सोशल लेवल। इसे बोला है उन्होंने इंटरसाइकोलॉजिकल। क्या बोला है? इंटरसाइकोलॉजिकल। इस प्रोसेस को बोला है, इस प्रोसेस को बोला है जब बच्चे का साइकोलॉजिकल, इंटर साइकोलॉजिकल, जब बच्चे का डेवलपमेंट हो, सामाजिक क्रिया हो, सामाजिक विकास हो, तो लोगों को गौर करके हम देखते हैं हमारे चारों ओर, या हम खुद अपने परिवार में, परिवार के लोगों को देख कर, या अपने समाज में अपने टीचर्स को देखकर, या अपने मिलने वालों को देखकर हम बहुत सी बातें सीखते हैं और हम उन्हें गौर कर रहे होते हैं, हम उन्हें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और उस ऑब्जर्वेशन को हम क्या कर लेते हैं? आत्मसात कर लेते हैं। आत्मसात करने में देखकर हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन चल रहा है और समाज के लोगों के थ्रू हम अपना विकास कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड इंटर साइकोलॉजिकल। ये पहला एस्पेक्ट है, ये पहला एस्पेक्ट है बच्चे की सामाजिक विकास का। दूसरी बात करूं तो ऑन इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल आप समझ सकते हैं। इंडिविजुअल बोले तो अपने खुद के विकास द्वारा, मतलब बच्चा यहाँ पर समाज के थ्रू लोगों के बीच बातचीत हो रही है, उसको सुन रहा है और गेन कर रहा है। यहाँ पर वो खुद बातचीत कर रहा है, खुद गौर कर रहा है, और बातचीत से खुद गौर करके सारी चीज़ों को, या खुद उस चीज़ में इन्वॉल्व होके अपने आप को इंटरनली चेंज कर रहा है। किसके लिए? समाज की बातों से अपने कॉग्निशन को बढ़ा रहा है, समाज की बातों से अपने आप को सोचने पर मजबूर कर रहा है। एंड दैट इज कॉल्ड, ये बच्चे का खुद का है, ये खुद बात करेगा इनसाइड द चाइल्ड, इनसाइड द चाइल्ड। ये बच्चे के अंदर चलेगा, ये बच्चे के अंदर चलेगा, ये बच्चे के अंदर होगा। ये बच्चा बाहर उनको देखकर कर रहा था, ये खुद बात करेगा, खुद इन्वॉल्व होगा, ऑब्जर्व करेगा, और ऑब्जर्वेशन के बाद उसे आत्मसात करेगा, इंटरनलाइज करेगा। इंटरनलाइज मतलब होता है उसको देखकर विचार करेगा और खुद अपने आप तय कर लेगा कि इन मार्गों पर मुझे आगे समाज के थ्रू बढ़ना है, ये चीज़ मुझे अच्छा बना सकती है। यानी समाज में बहुत सी चीज़ें वो देखकर सीखता है, बहुत सी चीज़ें। मैंने जैसा बोला ना, सभी बौद्धिक क्रियाएं समाज में पहले हो चुकी हैं, सारी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज पहले हो चुकी हैं। अब उन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज के लिए वो खुद क्या कर रहा है? 2 तरीके, सोशल लेवल, इंडिविजुअल लेवल। राइट? इसे बोला है इंटर साइकोलॉजिकल, और इसे कहा जाता है इंट्रा साइकोलॉजिकल। फोकस करेंगे, 2 तरीके से बच्चा सीख रहा है, इंटर एंड इंट्रा। इंटर बोले तो ऑन सोशल लेवल, लोगों की बातें, खुद इन्वॉल्व नहीं हुआ। इंट्रा बोले तो लोगों की बातें, खुद इन्वॉल्व हुआ, खुद इन्वॉल्व हो गया, उन्हें ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन के बाद, पूरा अवलोकन करने के बाद उसे आत्मसात किया, या बोल सकते हैं उसे इंटरनलाइज किया। इंटरनलाइज के बाद वो चीज़ों को समझ गया और धीरे धीरे सीखना शुरू कर दिया। तो वाइगोस्की का ये मानना है समाज का बहुत बड़ा रोल है बच्चे के डेवलपमेंट में, बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, और इसे हम बुला नहीं सकते। तो पहला एस्पेक्ट ये था जो आपको समझ में आया होगा, ये फर्स्ट एस्पेक्ट है। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की ये 2 बातें हैं जिससे बच्चा अच्छी तरह सीख पाता है। इसमें जो एक कॉन्सेप्ट मैं बोल रहा हूँ इंटरलाइजेशन, उसको लेकर हम बात करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले मैं कंटेंट आपको बता दूं। जो दूसरा एस्पेक्ट है वो क्या है? दूसरा तरीका क्या है बच्चे के
इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का, बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, किसके साथ? सोशल इंटरेक्शन के साथ। ठीक है, बहुत बहुत बड़ा महत्व है इसका। आप जितना लोगों से बात कभी कहते हैं, हमारे पेरेंट्स भी हमसे कहते रहे हैं, हमेशा बोले हैं कि अगर आपको किसी से मित्रता करनी है, अगर आप पे खाली समय है, तो खाली समय में अपने बड़ों के पास बैठे, अपने बड़ों से दोस्ती करें। अपने बड़े मीन्स जो आपको अच्छा ज्ञान दे पाए, जिनके बीच में बैठ के आपकी नॉलेज शार्प हो, क्योंकि वो बौद्धिक क्रियाएं जो आप आगे फेस करोगे, वो सारी बातें जो आपको फ्यूचर में फेस होंगी, वो आपको उनके बीच में बैठ के मिलेगी। आप बिलीव मानिए, अपने से उम्र के बड़े लोग, यानी बुजुर्ग लोग, जो गाँव में हमारे बड़े बूढ़े लोग हैं, या हमारे समाज में जो बड़े बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, एल्डर्स ने हम सीनियर सिटीजन बोलते हैं, उनके बीच में बैठने से ज्ञान क्यों मिलता है? क्योंकि वो ज्ञान जो दे रहे हैं वो परख के दे रहे हैं। वो सारी चीजें, वो सारी घटनाएं पहले घटित हो चुकी हैं उनमें से किसी ना किसी के जीवन में, और वो अपना अनुभव में दे रहे हैं। और उस अनुभव को यदि हम उनसे इंटरेक्शन करके ले लेते हैं तो वो आपको बहुत काम देता है। ये हर बार हमेशा मैंने देखा है, मैंने पाया है कि हमारे कष्ट के टाइम में, हमारी प्रॉब्लम के टाइम में हमें वो मैसेज, वो सारी बातें जल्दी इम्प्लीमेंट करने में अच्छी लगती हैं, या हमें याद आती हैं, जो हम अपने पेरेंट्स से या अपने बड़ों से ले चुके हैं। ठीक है, अब उनकी थ्योरी की अगर हम सेकंड एस्पेक्ट की बात करें, सेकंड एस्पेक्ट ऑफ हिज थ्योरी, एक और बात क्या बता रहे हैं वो समझिए जरा। पहला मैंने बोला वही आपको सोशल इंटरेक्शन में दो बातें, अब क्या बोलना चाह रहे हो समझे। उनका मानना है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मेन पोटेंशियल है, मेन फैक्ट जो है, मेन कॉन्सेप्ट जो है, किसी बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना, उसका पोटेंशियल, सारी बातें जो ऑर्डर होती हैं, डिपेंड होता है पोटेंशियल में, उसकी क्षमताएं विकसित होती हैं एक तरीके से, जिसे उन्होंने क्या क्या वो समझिए। बच्चे का पोटेंशियल, द पोटेंशियल ऑफ, द बेसिक पोटेंशियल ऑफ, द पोटेंशियल ऑफ अ चाइल्ड कॉग्निटिव, सामाजिक इंटरेक्शन के थ्रू डेवलपमेंट, यही वाला करवा रहे हैं। समाज आपको दे वही रहा मेरा कि जब आपका ये बढ़ जाएगा, जब आपका कॉग्निशन बढ़ जाता है, जब आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बढ़ जाता है, आप बहुत अच्छा करने लगते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी बैड सर्कमस्टेंसेस, आप बहुत अच्छा करने लगते हैं, क्योंकि आपका ये जो कॉग्निशन बढ़ा है या कॉग्निटिव पावर जो बढ़ी है, वो बढ़ी है सामाजिक इंटरेक्शन से। तो द पोटेंशियल ऑफ अ चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंड अपॉन डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन, इन्होंने बोला एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिस पर सारी ऊर्जा केंद्रित है बच्चे की, बच्चे किसकी, बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। एक बड़ा फैक्टर है जिसे नाम दिया उन्होंने ZPD, मैं लिख दे रहा हूँ साफ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसे नाम दिया उन्होंने ZPD, ये है आपका ZPD, और ZPD स्टैंड फॉर, यहाँ लिखता हूँ मैं, ZPD स्टैंड फॉर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समझने का प्रयास करें। उन्होंने कहा है कि एक बच्चे का जो डेवलपमेंट का मेन कॉन्सेप्ट है, वो तो हमने बता दिया आपको क्या था, सोशल एंड इंडिविजुअल लेवल। उसके अलावा जो उसकी पोटेंशियल सारी ऊर्जा है वो किस पर डिपेंड करती है, वो का डिपेंड करती है, वो ऊर्जा कहाँ से जनरेट होती है, वो कहाँ से और बेस्ट कर सकता है, दैट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में कहा गया है, हिंदी में से कहते हैं सीखने के या सीखने का या विकास का, यहाँ आकर बच्चे का डेवलपमेंट पूरा हो सकता है, ZPD। अब ZPD को जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो समझने का प्रयास करेंगे। ZPD क्या है? ZPD उन कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, समझ मेरी बात को। एक बच्चा किसी काम को स्वयं कर लेता है, ठीक, कोई काम, कोई घटना, वो किसी कंडीशन फंसता है, उससे वो खुद बाहर निकल सकता है, ठीक। दूसरा, वो किसी की हेल्प से बाहर निकल सकता है, टीचर द्वारा, पेरेंट द्वारा। और एक कार्य वो है जो बिल्कुल उसकी रीच से बाहर होता है। एक ग्राफिक, एक रफली डायग्राम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, प्लीज समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मैंने बोला ZPD का मीन क्या है, बच्चा एक काम को खुद कर लेता है, what he can do in the, ठीक, ये उसका पहला एस्पेक्ट, ठीक, what he can do इंडिविजुअल। दूसरा बात करें
what he can do with help of other या someone, help of जो दूसरे की मदद से कर सकता है, ये इसका दूसरा एस्पेक्ट है। समझने का प्रयास करेंगे। What he can do individual, what he can do with the help of other, and the third one is he, what he cannot do, what he cannot do, यानी जो उसकी रीच से बाहर है। मैं दोबारा बता दूं, ये तीन एस्पेक्ट मैंने आपको बताए, रफली डायग्राम है। What he can do individual, जो अपने आप कर सकते, ठीक, या what can he do, what he can do other, and the third one is what he cannot do। समझे मेरी बात? तो इसके और इसके बीच का, यानी what he can do individual, जो वो खुद कर सकता है और जो वो नहीं कर सकता है, उसके बीच का जो what he can do with the help of other, इसे कहा गया है, इस फैक्टर को कहा गया है ZPD। ZPD समझे कैसे कहा गया है? जो वो नहीं कर सकता है और जो वो खुद कर सकता है, इन दोनों के बीच में किसी की हेल्प है उसके पास। मान लो कोई काम इमेजिन कीजिए, मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करूंगा, आपको तुरंत समझ में आएगा ZPD क्या है। समझिए एग्जांपल, रियलिटी वाला एग्जांपल है जो मैंने खुद फेस किया है और उसी को मैं आपको बताना चाहूंगा। क्लास फर्स्ट में एक बच्ची मुझे मिलती है, मिली जब मैं स्कूल में गया, एक बच्ची मुझे मिली फर्स्ट क्लास की, और स्टार्टिंग में अल्फाबेट्स की बात करूं तो वो ABCD में केवल मेरे अकॉर्डिंग A to Z जो होता है पूरा वो न जानकर, जो अल्फाबेट्स होते हैं उनको जानकर 4-5 के या 6-7 को पहचान पा रही थी। ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। हिंदी वर्णमाला में उसे अ इ ई उ ए, जो वर्णमाला वाली बात है हिंदी में, उसमें भी उन्हें 7 या 8 मालूम थे। फर्स्ट क्लास की बात है। अब क्या करना चाहिए था, बाकी वो नहीं जानती थी, जो वो जानती थी मैंने आपको दिया, यानी व्हाट ही कैन डू इंडिविजुअल, वो जो बता पा रही थी वो ये था, ठीक। अब उसके बाद क्लासरूम में वो इंटरेक्शन होती रहे, लोगों से, बच्चों से मिलती रही, बच्चों के साथ घूमती रही। कुछ अच्छे बच्चे जो क्लासरूम में थे उनके साथ उनको बैठना शुरू किया, साथ बैठते और खेलना शुरू किया। अब क्या हुआ, जब एक टाइम बीता और एक 6 महीने बाद, 8 महीने बाद उसका एक टेस्ट लिया गया, उसका नहीं सारी क्लास का, तो मैं क्या पाता हूँ, यू कांट इमेजिन, आप बिलीव कीजिए इस बात का, मैंने ये पाया कि वो बच्ची जो शुरुआत में इतने अल्फाबेट जानती थी, 8-10 मुझे बता पा रही थी वर्णमाला में, वो का चा ये पूरा मुझे बता रही है, यानी वर्णमाला में उसे वर्णमाला समझ में आ रही है, पूरी वर्णमाला बता रही है, और कुछ मात्राएं बोल रही है। आ की मात्रा समझ गई, आ की मात्रा समझ गई बच्ची। आई वॉज सरप्राइज्ड, नॉट फॉर दैट कि वो, मैं सरप्राइज था इस बात का कि मैंने उसको जो दिया वो तो दिया, इतनी जल्दी कैसे कैप्चर कर लिया, तो उसमें क्या चीज है, उसमें क्या चीज काउंट की वो समझिए। जब वो बच्चों के बीच में बैठी थी, जिन बच्चों के साथ बैठती थी, जिस क्लासरूम में वो बैठती थी, उसमें जो अच्छे बच्चे थे, जो क्लासरूम में ठीक ठाक पढ़ने वाले बच्चे थे, उस क्लास में जो बच्चे, उनके साथ उसको बैठाना शुरू किया, साथ में काम करना शुरू किया, लंच में लेके बैठ जाते थे वो। तो क्या निकल के आया रिजल्ट निकल के आया कि जो वो जानती थी इंडिविजुअली और जो वो नहीं जानती थी वो किससे सीख गई, लोगों की हेल्प से, बच्चों की हेल्प से। तो जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, इसे कहा गया ZPD। ये उसका सीखने का संभावित क्षेत्र था जो उसने वहां पर गेन किया, ये उसने गेन किया। और यही कहा जा रहा है, यही वाइगोत्स्की कहना है कि बच्चे जो नहीं जानते और जो वो जानते हैं, अगर जो नहीं जानते उन्हें वो सिखाना है, उन्हें वो सीखना है और अच्छे वे में सीखना है। सोशल इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है, उनका लोगों से बात करना, और टीचर को वहाँ पर केवल, क्लासरूम की बात करूँ तो टीचर को वहाँ भी क्लासरूम में भी उसे इंटरेक्शन करने देना है, अपना खुद उसे केवल एक गाइड, सपोर्टर और एक केवल इंस्ट्रक्टर बन के वर्क करना है, कुछ भी उसे नहीं बताना है। आप क्या पाओगे, आप रिजल्ट में ये पाओगे कि ये बच्चा अपने आप वो चीज़ सीख जाएगा जो आपको उम्मीद नहीं होगी या जो आपको लग रहा होगा वो नहीं सीख पा रहा है। गॉट इट? तो वाइगोत्स्की का बहुत बड़ा फोकस है, उनका ये कहना है कि ZPD का मीन समझे, खुद जो समस्या का समाधान कर लेता है वो, ठीक है, उसकी खुद की वास्तविक विकास की दर और किसी के निर्देशन में जो सपोर्ट उसे मिल रहा है वो विकास की दर, उन दोनों के बीच का कॉन्सेप्ट ही है ZPD। समझ में आया? समझ में आया होगा। ZPD ही उन्होंने बोला है, यही बच्चे का पोटेंशियल या ऊर्जा है, मेन पोटेंशियल यही है बच्चे के, चाहे बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। तो वाइगोत्स्की को अगर खत्म करना चाहे, खत्म ही एक टॉपिक को खत्म करना चाहे, तो आई हैव अ सिंगल आंसर कि आपसे पूछा जाएगा कि बताइए बालक विकास का या बच्चे के विकास के सामाजिक स्तर को किसने महत्व दिया, फोकस किया? सिंपल आंसर, लेव वाइगोत्स्की।
लेकिन मैंने क्या बोला, हमें इसको एक नंबर के साथ साथ एक नंबर ये नहीं कि हमें केवल सामाजिक वर्ड आया हमने कर दिया, हमको जानना है ऐसा कैसे पॉसिबल है कि बच्चा समाज के लोगों से बैठकर या क्लासरूम के अंदर बच्चों से बात करके सीखता है। क्या ये पॉसिबल है? एक टीचर की जहां पर कहीं टेक्निक और स्किल्स फेल हो रही होती हैं, वो कैसे बच्चा अच्छा कर जाता है? तो मैंने क्या बोला, उस बच्चे के अंदर ये चीज है, उसे सामाजिकता आनी चाहिए, उसे समाज के लोगों से बात करनी चाहिए, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको जो वो सीख रही है वर्णमाला सीखना चाह रही थी गुड़िया, वो सारी वर्णमाला वाली बातें वो सारी क्लासरूम में पहले हो चुकी थी मीन वो बच्चे जानते थे और उनने उसे उसके बारे में अच्छी तरह समझा दिया। तो यही हमारे साथ होता है। हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो एल्डर्स हैं, हमारे आसपास जो अच्छे लोग हैं, समाज के जो अच्छे लोग हैं, वो आपको नॉलेज देंगे और वो नॉलेज आपको इसलिए अच्छी लगेगी क्योंकि वो घटना उनके जीवन में पहले घटित हो चुकी है। इसलिए वाइगोत्स्की का पूरा फोकस था कि अगर आप जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अच्छी तरह पढ़ोगे तो उसमें आपको ये जरूर ऐड ऑन करना होगा कि समाज का बहुत बड़ा रोल रहता है उसकी हर पहलू को अच्छा करने में। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अब जो मैं बात करने वाला हूँ वो ये बात करने वाला हूँ कि जो कॉग्निटिव थ्योरी है वाइगोत्स्की का, जो कॉग्निटिव थ्योरी में जो उसका सपोर्ट है, प्रिंसिपल जो उसका सिद्धांत है, वो कहाँ काम करता है, किन किन बातों में वाइगोत्स्की ने अपने कॉग्निटिव थ्योरी को एक्सप्लेन करना चाहा है और बताना, अपनी थ्योरी को कॉग्निटिव थ्योरी के साथ ऐड ऑन करना चाहा है। तो समझने का प्रयास करेंगे। अब जो हम बात करने वाले हैं, क्या बात बताना चाह रहे हैं वाइगोत्स्की आपको इस सारी बातों से। मैंने अभी आपको बोला ओवरऑल कंक्लूजन मैं आपको दे दूंगा। ओवरऑल ये है कि उनका मानना है सामाजिकता बेस्ट है, सोशलाइजेशन बेस्ट है, सोशलाइजेशन होगा बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। ठीक, लेकिन वो किस अर्थ में है वो देखिए। तो मीनिंग ऑफ वाइगोत्स्की प्रिंसिपल मीनिंग ऑफ वाइगोत्स्की प्रिंसिपल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी वाइगोत्स्की के जो सिद्धांत हैं वो क्या बताते हैं, उनका क्या अर्थ निकलता है, क्या बताना चाहते हैं आपको, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में उनका क्या महत्व है, वो फैक्टर समझिए। कुछ फैक्टर्स हैं, इनको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करना चाहूँगा और ट्राई करूँगा कि आप तक वो पहुँचा पाऊँ। तो पहला है कल्चरल या कल्चर। ठीक, कल्चर में कुछ पॉइंट बताए हैं उन्होंने जिनके थ्रू आपको समझना है कि क्या विकास होता है बच्चे का कॉग्निटिव रूप से कल्चर वे में जब वो लोगों से इंटरेक्ट होता है। तो पहला मैंने बोला अटेंशन, बच्चे की अटेंशन पावर बढ़ जाती है, ध्यान बढ़ जाता है। ध्यान, बच्चा लोगों के बीच में बैठता है, चीज़ों को सीखता है, अच्छी बातें सुनता है, ग्रैस्प करता है, तो यहाँ उसकी पर्सनल लाइफ में ध्यान तेज हो जाता है, उसका ध्यान में इंप्रूवमेंट दिखाई देगा आपको, अटेंटिव हो जाएगा वो। क्लासरूम में जब वो बच्ची, मैंने बोला धीमे धीमे सीखने लगी, जब उसे चीज़ें मिल गई तो अब नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, अटेंटिव, वो जान गई कि ये जो बच्चे सीखे हैं ये मैं भी सीख सकती थी अगर मुझे पहले वो क्लासरूम मिला होता जहाँ से मैं आई हूँ। अटेंटिव हो जाता है। ठीक है, अटेंटिव चेंज आता है। सेंसेशन जनरेट हो जाते हैं, सेंसेशन बोले तो इंद्रियां जागृत हो जाती हैं, वो अपनी संवेदनाओं को जगा लेता है, संवेदना जग जाती है, फील करने लगता है, इमोशन फील करने लगता है, लोगों से बात कर इमोशन जनरेट होते हैं, अच्छाई बुराई पता चलने लगती है। कब? जब वो लोगों के बीच में बैठना शुरू करता है। परसेप्शन कहे तो वही मैंने बोला, सेंसेशन इंद्रियां जागृत, परसेप्शन अनुभूति, वो फील कर लेता है। अनुभूति में फील करता है वो चीज़ों को कि हाँ मुझे जो ज्ञान का भंडार या जो मुझे सीख मिली है, जो मैं सीख रहा हूँ, वो मुझे कहाँ से मिल रही है, कहीं ना कहीं मैं लोगों से सीख रहा हूँ, मुझे लोगों से नॉलेज मिल रही है। और ये परसेप्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है उसका, क्योंकि वो उसे समाज के उन लोगों से मिला होता है जिन्हें इस चीज़ का पहले अनुभव रहा होता है। और द फोर्थ वन इज उसकी आपको मेमोरी, याद शार्प हो जाती है। हिंदी बोल दूँ, ध्यान बढ़ जाता है, ज्ञान इंद्रियों का यूज बढ़ जाता है, परफेक्ट अनुभूति की पावर बढ़ जाती है और साथ में याद बढ़ जाती है, मेमोरी फैक्टर बढ़ जाता है। तो ये पहला है कल्चरल। सामाजिक फैक्टर की बात करूँ, सोशल फैक्टर की बात करूँ, इससे भी बताना चाहूँगा आपको, ध्यान दीजिए। सोशल फैक्टर की बात करूँ, कौन कौन से एस्पेक्ट हैं जो सोशल फैक्टर के थ्रू से मिलते हैं। तो पहला
कोऑपरेटिव या कोऑपरेटिव सहयोगात्मक भावना बन जाती है उसके अंदर। वो देखता है कि समाज के लोगों के बीच में मैंने बैठता हूँ, मुझे सीखने को मिलता है। क्लासरूम में अगर मैं बैठता हूँ, मेरा लोगों ने सपोर्ट किया तो नेक्स्ट टाइम जो बच्चा आगे आएगा जिसे नहीं आता होगा मुझे दूसरा सपोर्ट करना चाहिए। ये समाज से मिलता है। जो बच्चे घर के अंदर रहते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं, मैं आपको लेके दे रहा हूँ, बचपन था उनका बचपन खत्म हो जाता है। उनके माँ बाप उनकी ये सोच करके माय सन इज टू गुड टू प्ले मोबाइल, माय सन इज टू गुड एंड एक्चुअली गुड, वो बहुत अच्छा कर लेता है जब मोबाइल में पबजी खेल रहा होता है। बहुत गंदी आदत है, बहुत गंदी आदत है, क्योंकि कहीं ना कहीं सामाजिकता छूट जाती है और उसका विकास हो जाता है। ऐसे बच्चों को आप उन लोगों से कई मायनों में पीछे पाओगे। आपका टेक्नोलॉजी में हाई हो सकता है वो, लेकिन दुनिया, मेरा जो मानना है, दुनिया में अगर आपको सर्वाइव करना है तो तकनीकी से ज़्यादा आपका यहाँ का इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ना बहुत जरूरी है। आपका लोगों को जानना बहुत जरूरी है, कौन अच्छा कौन बुरा, किससे बात करें, किसके साथ चलें, ये सब पहचान आपको समाज देता है। तो यदि समाज का अंग है आप लोग, तो समाज में इंटरेक्ट होना बहुत जरूरी है, और ये आपको समाज देता है कोऑपरेटिव, आप कोऑपरेशन की भावना अपना जाती है। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, आप लोगों के बीच में बैठकर इंस्ट्रक्शन, निर्देश समझना शुरू कर देते हैं। आप समझने लगते हैं आपको अच्छा और बुरा। अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब ये हुआ, ये सामाजिक फैक्टर है, बच्चे को निर्देश समझना आ जाते हैं। मतलब वो ये जानने लगता है कि मुझे किस पहलू पर कैसे बोलना है, कौन कौन से वर्ड मुझे यूज करने हैं, किस बात को मैं मम्मी पापा या अंकल आंटी या सबके सामने नहीं बोल सकता, किस वर्ड से समाज में मुझे गलत माना जाएगा। जो मोरलिटी वाली बात उन्होंने की थी ना, उसको यहाँ काउंट करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ये कैसे हुआ, जब सामाजिक अंतक्रिया हुई तभी वो जान पाया मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। उसके बाद बात करें, लोगों के बीच में रहोगे तो एनकरेजमेंट मिलता है। एनकरेजमेंट बोलेंगे आपको गाइडेंस मिलती है। तो एनकरेजमेंट एंड गाइडेंस ये भी कब मिलेगा, मैंने अभी भी बताया, अपनों से बड़े जो बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करें, उनके साथ बैठेंगे तो आपकी क्षमताओं को पहचान पाएंगे, आपको गाइड करेंगे। गलती हम यही करते हैं, पहचान नहीं पाते हमें बैठना किन के बीच में है, हमें बात किन से करनी चाहिए, हमें बात किन लोगों से अपनी शेयर करनी चाहिए और किन की बातों को हमें समझना चाहिए, क्योंकि हमारी बातों को हर कोई समझने वाला नहीं है और हर किसी का वो लेवल नहीं है, हर किसी को उसके बुजुर्ग का साथ नहीं मिला। तो लकी होते हैं वो लोग जिनके परिवार में बुजुर्ग होते हैं या जो समाज में शाम के टाइम या जब उन्हें मौका लगे अपने बड़ों के बीच जाके बैठ जाते हैं। क्योंकि बड़ों के बीच में बैठने से कुछ हो ना हो, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, वहाँ से मिलती है। एनकरेजमेंट आपकी अच्छाई पर क्लैपिंग मिलेगी, गाइडेंस आपको मार्गदर्शन मिलेगा आगे आपको क्या करना है। बहुत से बच्चे पूछते हैं जैसे कि ये एग्ज़ाम भैया क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, इस एग्ज़ाम में हम ऐसे लगे तो आप क्या कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि बहुत चीज़ों में मैं बहुत चीज़ों में सपोर्ट कर सकता हूँ, कुछ चरण ऐसे हैं जिनमें मैं उन्हें बता सकता हूँ कि आप इन्हें ऐसे करेंगे तो यू कैन सर्वाइव एंड यू कैन गॉट इट। ठीक है, तो लाइफ के स्किल्स कैसे ग्रोथ करनी है ये चीज़ बताने के लिए आप अच्छे लोगों के बीच में आपको बैठना चाहिए, क्योंकि इंटरेक्शन, बातचीत उनसे करना बहुत जरूरी है। उसके बाद कॉम्पिटेंसी की बात करूं तो कॉम्पिटेंसी मीन बोला जाए तो आपके अंदर क्षमताएं जागृत होती हैं, क्षमताएं नई आपकी क्षमता, मैंने बोला जब अच्छे लोगों में बैठोगे वो आपको बताएंगे व्हाट टू डू एंड नॉट टू डू, आपको क्या करना है कैसे करना है। तो फिर क्या होगा, नई क्षमताएं जगेंगी, नई क्षमताएं, विशिष्ट योग्यताएं आपके अंदर जगेंगी। ये आपको बताना चाह रहा हूँ मैं। उम्मीद करता हूँ कल्चर वे में क्या होगा, वो कैसे चेंज आएगा, सोशल फैक्टर में आपके अंदर कौन कौन से चेंजेस आएंगे। उसके बाद बात करूं तो उन्होंने एक बात वाइगोत्स्की ने हमेशा बोली है, हमेशा कि जो युवा है, एडल्ट है, एडल्ट आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स, मतलब बोला जाए तो एडल्ट जो है युवाओं को उन्होंने सोशल इंटरेक्शन का आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स, और एडल्ट मीन जो अपने आप को ग्रोथ कर चुके हैं, वो इम्पोर्टेंट सोर्स है ताकि वो आगे तक लोगों को या बच्चों में, छोटे बच्चों में, सब में अपनी छाप छोड़ सकते हैं। एडल्ट आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स क्यों है, एडल्ट इंटरेक्शन करते हैं, इंटरेक्शन होता है तो ग्रोथ होती है, बातचीत होगी तो ग्रोथ भी होगी ना। तो ये सारी बात तो इंटरेक्शन पे चल रही है, इंटरेक्शन होगी तो ग्रोथ होगी। ठीक, गाइड करेंगे तो गाइडेंस देते हैं। ठीक है, यानी आज के वक्त में युवाओं को सीखना चाहिए, युवाओं को इंटरेक्ट करना चाहिए, युवाओं को आगे सपोर्ट करना चाहिए, युवाओं को अच्छी बात के लिए इनकरेज
और उनको गलत के लिए डिस्करेज करना चाहिए, यानी उत्साह बढ़ाना चाहिए और डांटना भी चाहिए। तो उत्साहित मीन्स बोला जाए डांटना भी चाहिए, गलती को बताना भी चाहिए, क्योंकि गलती अगर आपको बताई जाएगी देन आप गलती को इम्प्रूव करोगे। तो ये एडल्ट है जो बहुत बड़ा बोलते हैं, युवाओं के अंदर पूरा राष्ट्र ताकत होती है, युवाओं को आगे आना चाहिए, ये उनका भी मानना है। और लास्ट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, इंफॉर्मेशन की बेसिक कॉन्सेप्ट देने वाले ये एडल्ट ही होते हैं, जिन तक ये सारी सूचनाएं पहुंचती हैं। और किससे पहुंचती हैं? ये पहुंचती हैं सोशल इंटरेक्शन से। ये मेन कॉन्सेप्ट है जो आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सपोर्ट करते हैं। किसके थ्रू? वाइगोत्स्की के प्रिंसिपल। आप पाएंगे तो सारे फैक्टर्स आ रहे होंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, ये सारे फैक्टर, लेकिन किसके थ्रू जनरेट हो रहे हैं, किसके थ्रू ग्रोथ कर रहे हैं, कैसे बढ़ पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ सोशल इंटरेक्शन। और सोशल इंटरेक्शन को किसने बताया, किसने कहा? वाइगोत्स्की। समझ गए? इसलिए मैंने बोला था तीनों टॉपिक जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारा टारगेट 5 जुलाई होता है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वरना क्लासरूम के अंदर तो इसका बहुत बड़ा रूप है और कोई इसको छोटा नहीं बोल सकता। ठीक है ना? 3 से 4 नंबर ऐसे ही सीटेट यूपीटेट के एग्जाम में ये नहीं देते। तो मैं दोबारा आपको बता दूं ओवरऑल वाइगोत्स्की ने क्या बोला, मैं एक बार आपको मेमोराइज कर दूं। ओवरऑल वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चा अपना जो भी समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है या प्रॉब्लम सॉल्विंग बनना चाहता है, तो उसका एक ही तरीका है कोऑपरेशन, सहयोगात्मक तरीके से समाज से सीख के, समाज में बैठ के, समाज के लोगों को जान के वो उससे कई बार समस्याओं से आगे निकल जाता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, वर्तमान में आज के टाइम में लोगों ने इंटरेक्शन कम कर दिया है, बातचीत कम कर दी है, परिवार के लोगों में इंटरेक्शन कम हो गया है। उसी का नतीजा है कि अवसाद में लोग जा रहे हैं, लोग नेगेटिव डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं। मैंने कई बार पहले भी बातों में शेयर किया है इस वीडियो के थ्रू। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इनएक्चुअल चाहते हैं ग्रोथ करना, अच्छे ट्रैक पर चलना, तो इस वाइगोत्स्की की थ्योरी को ऐसे समझें कि आपको लोगों से बात करनी है, अच्छे लोगों से बात करनी है, अपने पेरेंट्स से बात करनी है, अपनी सारी बातें वहाँ शेयर करनी है और वहाँ से जो मिले रिजल्ट, हो सकता है जो प्रॉब्लम आप वर्तमान में फेस कर रहे हो उन्होंने पहले कभी फेस की हो, क्योंकि सारी प्रॉब्लम, सारी बौद्ध क्रियाएं पहले घटित हो चुकी है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है? तो वाइगोत्स्की का कुल मिला के ये कहना है, समाज के तौर पे सामाजिक रूप में जितना बच्चा इंटरेक्ट होगा उतना उसकी ग्रोथ होगी, उसका उतना कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा और उसके लिए सामाजिक प्रतिक्रिया होना बहुत जरूरी है। तो ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट है वाइगोत्स्की का, समझने का प्रयास कीजिएगा, अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिएगा और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आएगा। समझ में आए, अच्छा लगे, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मैं आपको फिर बता दूं, मैं बार बार इसलिए बोलता हूं कि आप कमेंट किया करें। आपके कमेंट्स मुझे बताते हैं, आपके कमेंट से मुझे मालूम चलता है कि आपने वीडियो देखा, आपके कमेंट से मुझे मालूम चलता है कि मेरा कंटेंट आपके समझ में आया। आपके कमेंट मुझे बताते हैं कि हाँ, लोग, अच्छे लोग जो वास्तव में अच्छा करना चाहते हैं वो वीडियो देखते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि मुझे ऑल द सब्सक्राइबर आर वाचिंग माय वीडियो, मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ सबके पास इतना टाइम नहीं है, सब अपने अपने कार्य में बिजी हैं, लेकिन जिनके लिए इसकी वैल्यू है वो उसे देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में पूछें, बताएं कि आपको कंटेंट समझ में आ रहा है ना? अच्छा लगेगा आपके लिए। और अच्छे कंटेंट के साथ मैं कल आपसे मुलाकात करूंगा, वही इंपॉर्टेंट कंटेंट जो हम अपने एग्जाम के पर्पज से लेके चल रहे हैं वही लेके चलेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आएगा और आप इसे आगे फॉरवर्ड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।